जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के बारे में कि फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड कौन होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों में समानताएं क्या होती है, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड किस तरीके से बना जाता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड बनने के लिए। यदि आप फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड को लेकर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके लिए यहाँ पर नौकरी करना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी है, और कौन कौन कैंडिडेट है जिनके लिए यहाँ पर नौकरी करना गुड अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो नौकरी है फॉरेस्ट गार्ड की और वाइल्ड लाइफ गार्ड की, ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है। किसी तरीके की कोई अस्थायी या किसी तरीके की कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी नहीं होती, बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके लिए यहाँ पर नौकरी करना एक गुड अपॉर्चुनिटी है और कौन कौन कैंडिडेट है जिनके लिए यहाँ पर नौकरी करना एक गुड अपॉर्चुनिटी नहीं है। दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक तो वो कैंडिडेट जिनको नेचर से प्यार होता है, जिनको वनस्पति या प्रकृति से बहुत प्यार होता है, उनको वन्य जीवों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उनको पेड़ पौधों की केयर करना बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधों के साथ रहना उनका बहुत अच्छा लगता है, वन्य जीवों की केयर करना बहुत अच्छा लगता है, जीव जंतुओं की केयर करना बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल जिनको नेचर से प्यार होता है उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर जॉब करना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होता, उनको पेड़ पौधों की केयर करना बहुत अच्छा काम नहीं लगता, वनस्पति वन्य जीवों की केयर करना बहुत अच्छा काम नहीं लगता, तो उन सभी कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर जो जॉब करना है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर कि आप किस नेचर के हो, आप नेचर से प्यार करने वाले नेचर के हो या फिर आप नेचर से ना प्यार करने वाले लोग हो। तो यहाँ पर ये आपके नेचर पर डिपेंड करता है। अब हम आगे चलते हैं और इनके बारे में एक एक डिटेल से बात करते हैं, और जो भी डाउट जो भी कंफ्यूज बाकी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अभी तक भी यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई ममता रानी नाम से हमारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर थी, उन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि सर फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के ऊपर आप वीडियो बनाओ संपूर्ण जानकारी का, तो उन्हीं के डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाया है। आप भी चाहते हो इसी तरीके से किसी टॉपिक पर वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटाओं के साथ वीडियो बनाएंगे। तो अब हम इन दोनों में सबसे पहले तो अंतर देखते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड में अंतर क्या होता है। तो जो अंतर है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ड्यूटी के बारे में। जो फॉरेस्टर गार्ड होता है इनकी जो ड्यूटी होती है वो केवल दिन की होती है, यहाँ पर किसी तरह की कोई नाइट शिफ्ट नहीं होती। और वहीं यदि हम डिस्कस करते हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड की, तो यहाँ पर डे और नाइट दोनों तरीके की ड्यूटी होती है। इनको डे और नाइट दोनों में ड्यूटी करनी होती है, यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट होती हैं। अब जॉब प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो दोनों की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फॉरेस्टर गार्ड होता है उनका काम होता है वनों की सुरक्षा करना, ठीक है। अब वनों में अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं, उनकी सुरक्षा करना, वनों की कटाई होती है उसको रोकना। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो वनों को बेमतलब भी काट जाते हैं, उनसे सुरक्षा करना।
ठीक है। वनों की ग्रोथ पर ध्यान देना कि ताकि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। वनों की तस्करी को रोकना, वनों से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं जो हम ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना। वनों की जो बहुत सारी नस्लें हैं उनकी सुरक्षा करना। वनों की ऐसी नस्लें जो रेड लिस्ट में है उनको बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। ओवरऑल वनों से रिलेटेड जो सुरक्षा का काम है वो फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड के बारे में। इसका जो काम होता है वो वन में रहने वाले जीवों से संबंधित होता है, वन्य जीवों से रहता है, जैसे हिरण हुआ, बाघ हुआ, मतलब वन में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा का काम वाइल्ड लाइफ गार्ड करता है। वन्य जीवों की तस्करी को रोकने का काम करता है। भाई आज बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है केवल और केवल वाइल्ड लाइफ गार्ड को कि वो बाघों की बहुत ही सही ढंग से सुरक्षा कर रहे हैं। वन्य जीवों से संबंधित जो रिकॉर्ड हमें पढ़ने को मिलते हैं, जो डाटा हमें पढ़ने को मिलते हैं, ये सारे के सारे डाटा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम वाइल्ड लाइफ गार्ड करता है। वन्य जीवों की बहुत सारी जो नस्लें हैं उनको सुरक्षित करने का भी काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कई बार होता है ऐसा कि आपके गांव में कभी कोई जानवर आ जाता है, सपोज दैट आपके गांव में कोई पैंथर आ गया या फिर कोई और किसी टाइप का जानवर आ गया। जब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फ़ोन करते हो तो उस जानवर को पकड़ने के लिए जो कैंडिडेट आते हैं ना, वो वाइल्ड लाइफ गार्ड के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, वो वाइल्ड लाइफ गार्ड होते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे कभी आपके गांव में कोई जानवर आ गया तो उस जानवर को पकड़ने के लिए कौन आता है? वाइल्ड लाइफ गार्ड आता है। तो ये दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर था कि वनों और वनों की वनस्पति की सुरक्षा करने का काम फॉरेस्ट गार्ड करता है, वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा का काम कौन करता है? वाइल्ड लाइफ गार्ड करता है। अब दोनों में हम जो समानताएं हैं उनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के वर्कलोड के बारे में कि जो फॉरेस्ट गार्ड होता है वहां पर वर्कलोड कितना होता है और जो वाइल्ड लाइफ गार्ड होता है वहां पर वर्कलोड कितना होता है। तो यहां पर बात की जाए तो जो वर्कलोड होता है बिल्कुल जीरो रहता है, यहां पर बिल्कुल ना के बराबर वर्कलोड रहता है, बिल्कुल आराम से बैठकर नौकरी करने की नौकरी है ये। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, आराम से बिल्कुल 0% वर्कलोड के साथ काम करना होता है। जॉब लोकेशन के बारे में बात की जाए तो चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड बनो चाहे फॉरेस्ट गार्ड बनो, आपकी जब पोस्टिंग होगी तो स्टार्टिंग के 1-2 साल हो सकता है कि आपको दूर रहकर नौकरी करना पड़े, लेकिन 1-2 साल बाद या 2-3 साल बाद में आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके नियरेस्ट एरिया में हो जाएगी। हो सकता है आपकी तहसील में हो जाए, हो सकता है आपके गांव में हो जाए, या बिल्कुल और भी पास में हो सकती है। जैसे मेरा गांव सरिस्का से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे गांव में बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड हैं जिनकी ड्यूटी सरिस्का में ही है, मतलब घर से केवल 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उनकी पोस्टिंग है। तो इससे अच्छी नौकरी हो ही क्या सकती है। हॉलीडे के बारे में बात की जाए, छुट्टियां बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर इस तरीके का वर्कलोड नहीं होता जैसे पुलिस कांस्टेबल होते हैं। सपोज डेट कोई मंत्री आ रहा है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, या फिर और कोई गवर्नमेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उस दौरान ये जितने भी पुलिस वाले होते हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, इन सभी की जो छुट्टियां वो बिल्कुल निरस्त कर दी जाती हैं। लेकिन यदि आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हो या वाइल्ड लाइफ गार्ड बनते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर आपको हॉलीडे बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पुलिस कांस्टेबल में होते हैं, मतलब पुलिस में कांस्टेबल बन जाते हैं, लेकिन वो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को छोड़कर फॉरेस्टर गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड बन जाते हैं। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हो कि फॉरेस्ट गार्ड की और वाइल्ड लाइफ गार्ड की कितनी शानदार वाली नौकरी है कि लोग पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को छोड़कर यहां पर नौकरी करते हैं। अब प्रमोशन के बारे में बात की जाए, जैसे यदि आप पुलिस में लगते हो तो सबसे पहले आप कांस्टेबल बनोगे, फिर उसके बाद में आपका प्रमोशन हेड कांस्टेबल में होगा, फिर आपका एसआई में होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, आप वाइल्ड लाइफ गार्ड बनोगे या फॉरेस्ट गार्ड बनोगे तो इसके जस्ट 9 साल बाद में आपका प्रमोशन फॉरेस्टर के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरीके का कोई हेड कांस्टेबल नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पर सब इंस्पेक्टर होता है। तो आप 9 साल बाद में फॉरेस्ट गार्ड से वाइल्ड लाइफ गार्ड से डायरेक्टली फॉरेस्टर बन जाओगे। तो यहाँ पर प्रमोशन का भी पुलिस की तुलना में तो बहुत अच्छा खासा सीन है।
अब हम आगे डिस्कस करते हैं दो सबसे बड़े टॉपिक कि फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, मतलब कौन कौन बन सकता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 साल है। क्वालिफिकेशन में केवल आपके पास 12th पास आउट होना जरूरी है, उसके बाद में आप यहाँ पर एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। अब यहाँ हम फिजिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग लेकर। यदि आप जनरल कैटेगरी से मेल हो तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, और यदि आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हो तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी भी आरक्षित वर्ग से हैं और मेल हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए, और यदि आप किसी भी आरक्षित वर्ग से फीमेल हैं तो आपकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर चाहिए। मेल के चेस्ट के बारे में बात की जाए तो जनरल मेल की चेस्ट यहाँ पर 84 सेंटीमीटर चाहिए, वहीं आरक्षित वर्ग की जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, फीमेल के लिए वजन का क्राइटेरिया है, जो आपका वजन 45 किलो से लेकर 58 किलो के बीच होना चाहिए। आपने अभी तक भी यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इसी तरीके से बहुत ही शानदार वीडियो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करो। अब यहाँ पर जब आपकी हाइट और चेस्ट वजन माप लिया जाएगा उसके बाद आपकी रेस करवाई जाएगी। यहाँ पर रेस क्या होता है, रेस में सीन क्या होता है, यहाँ पर आपको वजन लेकर भागना पड़ता है। रेस है जो आपको वजन लेकर करना होता है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको 10 किलो का एक पिट्ठू बांध दिया जाएगा कमर पर आपकी, और फिर आपको रेस करना होगा। तो जो मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 10 किलो वजन के साथ 25 किलोमीटर की रेस 4 घंटे में करनी होगी, जो कि आप आराम से चलते चलते भी कर सकते हो। और जो फीमेल हैं उनको 10 किलो वजन के साथ 14 किलोमीटर की रेस 4 घंटे में करनी होगी, जो भी बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। तो ये होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। जब आपका फिजिकल हो जाएगा, रेस क्वालिफाई हो जाएगी, फिर आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। यदि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो ओवरऑल आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में। देखो ये जो सैलरी स्लिप है बिल्कुल 100% एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस सैलरी स्लिप पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। देखो इनका जो ग्रेड पे है दोनों में बिल्कुल सेम सीन है। सैलरी के मामले में जो फॉरेस्ट गार्ड है और जो वाइल्ड लाइफ गार्ड है दोनों बिल्कुल बराबर है, दोनों को एक समान सैलरी मिलती है, दोनों का एक समान तरीके से प्रमोशन होता है। ये लेवल 2 की नौकरी है। ग्रेड पे इनका 1900 होता है, पे बैंड इनका 5200 रुपए से लेकर 20,200 होता है, और बेसिक पे इनका 1900 रुपए से लेकर 63,200 तक होता है। स्टार्टिंग के बेसिक पे की बात करें तो स्टार्टिंग का इनका बेसिक पे 19,900 रुपए होता है। फिलहाल में जो डीए की रेट है 42% है। 42% से यदि मैं डीए कैलकुलेट करता हूं तो 8,358 रुपए इनका डीए बनता है। एचआरए के मामले में बात की जाए तो इनको क्वार्टर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप रहना चाहो तो क्वार्टर में रह सकते हो, बाकी आप अपने घर पर भी रह सकते हो, बाहर भी रह सकते हो। ऑलमोस्ट जो महिलाएं होती हैं वो यहाँ पर क्वार्टर में रहना पसंद नहीं करती। तो इनको जो एचआर है वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस कैटेगरी में है, किस सिटी में है, मतलब 9% एचआरए वाली में, 18% वाली में, 27% वाली में। यहाँ पर फिलहाल में हम उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो टॉप कैटेगरी की क्वालिटी है, जो सिटी है, वहां पर इनको 2350 रुपये एचआरए मिलता है। राशन मनी के इनको 2910 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा और भी अदर अलाउंसेस जिनके इनको 600 रुपये मिलते हैं। यदि मैं बात करूं ड्रेस के बारे में, इनको एक पूरे सप्ताह में केवल 2 दिन ड्रेस पहननी होती है, बाकी के दिन ये विदाउट ड्रेस रहते हैं। और इसके अलावा 2-3 साल में इनको एक बार, मतलब साल में इनको टोटल 2 बार ड्रेसों के रुपए मिलते हैं। 3,000 रुपये एक बार इनको ड्रेस के मिलते हैं। फिर उसी साल में दोबारा इनको 3,000 रुपये एक साल में ड्रेस के मिलते हैं। तो एक साल में इनको ड्रेस के टोटल 6,000 रुपये मिलते हैं, और ये 2-3 साल में इनको एक बार मिलता है। तो इस तरीके से इनकी जो ग्रोस सैलरी वो 34,088 रुपये बनती है।
एनपीएस में कट जाते हैं इनके 2825 रुपये। अब एनपीएस क्या होता है, देखो आपका जिस दिन पोस्टिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो 2825 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में कट गए। जितना अमाउंट आपका कटा है उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल एक्स्ट्रा में एज ए गिफ्ट आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल एक महीने में आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ, 20% से 24% के बीच में आपका ओवरऑल एक महीने में एनपीएस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होता है। तो एनपीएस अकाउंट की वजह से आपकी जो सैलरी है ना वो 110 से 114% के बीच में बनती है। जो ये एनपीएस का अमाउंट है इसको आप जरूरत पड़ने पर कभी भी निकलवा सकते हो, बाकी आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब तो आपको ये वापस मिलेगा ही मिलेगा। इस पर आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, ये एक सबसे खास बात है। CGEGIS के आपके 60 रुपये कटेंगे जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा। CGHS के आपके 360 रुपये मंथली कटेंगे जिसमें आपको और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर कटौती हो जाती है 4,088 मतलब लगभग 3,000 कुछ रुपए के आसपास। अब हम बात करते हैं ओवरऑल नेट सैलरी के बारे में जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो यदि आप फॉरेस्टर गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड बन जाते हो तो पहले महीने में आपकी जो नेट सैलरी है वो रहने वाली है 30,843 रुपए जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और ये डिडक्शन है, इसको आप ऐड कर लेना कितना बनता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी जो नेट सैलरी है पहले महीने की वो बनेगी 30,843 रुपए। 9 साल के बाद में आप फॉरेस्टर बन जाओगे। बहुत शानदार वाली नौकरी होती है फॉरेस्टर की जिसके अंडर आपके बहुत सारे लोग काम करेंगे। यदि मैं वैसे जॉब के बारे में बात करी जाए तो जब आप फॉरेस्टर गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड बनोगे तो जैसे पुलिस कांस्टेबल होता है उसको एक अलग अलग बिट बना दी जाती है कि उनको एक बिट दे दी जाती है कि भाई आप इस बिट में काम करोगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक अलग अलग एरिया दे दिया जाएगा, आपको केवल उसी एरिया में रहकर काम करना होगा। तो प्रमोशन भी बहुत शानदार तरीके से होते हैं, पुलिस कांस्टेबल की तुलना में तो बहुत अच्छे खासे प्रमोशन है। सैलरी इंक्रीजमेंट बिल्कुल ठीक पुलिस कांस्टेबल की तरह ही होता है। बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, डीए गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, एचआरए गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ओवरऑल यदि एवरेज निकाले तो साल में 5% से लेकर 7% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे एक शानदार वीडियो के साथ।